और बंधुओं बहनों, भगवान प्रतीक्षा से ही मिलता है। हम भगवानों की, देवताओं की परीक्षा लेने के बहुत आदी हैं। अपने मन से पूछिए, जिन मंदिरों के बारे में आपने सुन रखा है कि वहाँ दर्शन करने से मनोकामना पूरी हो जाती है, वहाँ भीड़ की मारामारी रहती है, और अपनी गली मोहल्ले के मंदिर में हम सालों साल नहीं जाते हैं। भगवान परीक्षा से नहीं, भगवान प्रतीक्षा से मिलते। प्रतीक्षा माने किसी के लिए बैठना, किसी के लिए जागना, किसी के लिए खड़े रहना, किसी के लिए चहलकदमी कर, ये सब प्रतीक्षा में आता है। हम दुनिया के पास घंटों बैठ लेंगे, पूजा घर से भागने का मन करता है, बैठते ही नहीं है। भगवान, बुजुर्गों की क्या परेशानी रहती है? किसी बड़े बूढ़े सज्जन से कहो कि अरे तुम्हारा बेटा बहुत आजकल बड़ा परेशान है, पूछते पाछते नहीं हो क्या? बोले हमारे पास तो बैठता ही नहीं है, हमको तो कुछ बताता ही नहीं है। वो बोलते तो नहीं है, लेकिन वो थोड़े कुसमसाते रहते हैं। बुजुर्गों के, बड़े लोगों के पास बैठने से ही बेड़ा पार हो जाता है, लेकिन हमारे पास उनके लिए समय नहीं है। तो अयोध्या के नागरिक न सो रहे थे, सब जागे हुए थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब बच्चों का जन्म हो, कब बच्चों का जन्म हो। और लंबी प्रतीक्षा के बाद संपूर्ण अंगों के सहित भगवान ने 4 रूपों में अवतार लिया। प्रभु का प्राकट्य हुआ। राजभवन की अटारियों से दोपहर 12 बजे का समय था, मंगल वाद्य बजाए गए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो जैसे जैसे बैठा था, जो जैसे तैसे ही उठे धावा। और ये भी एक भक्ति का बड़ा सूत्र है। भक्ति में धाना चाहिए, भक्ति में गति तेज चाहिए। इधर उधर तो हम बहुत भागते हैं कि मैं पीछे न रह जाऊं। भगवान के लिए सोचते अभी तो जिंदगी पड़ी है। एक बार हमने भगवान से पूछा, भगवान आप बड़े सुस्त क्यों रहते हैं? बोले क्या बताएं, जवानी तो लोग संसार को देते हैं और बूढ़ा शरीर मेरे पास ले आते हैं। तो भगवान की भक्ति तो जवानी में चाहिए, युवावस्था में, ताकि बुढ़ापा बहुत आनंद से हंसते हुए, गुनगुनाते हुए, खिलखिलाते हुए वृद्धावस्था पूरी हो। अनुभव कहता है कि वृद्धावस्था आते आते व्यक्ति बुझ जाता है, निराश और हताश हो जाता है, जीवन से हार जाता है। जबकि सारे जीवन का अनुभव का आनंद तो वृद्धावस्था में ही आना चाहिए, क्योंकि हम भगवान के पास न बैठते हैं, न भगवान के लिए बैठते हैं, न भगवान के कारण बैठते हैं। बैठते हैं तो अपने स्वार्थ के कारण से बैठते हैं। अयोध्या के नागरिक इस बात के आदर्श हैं, सब कुछ छोड़ दिया और जैसे ही नगाड़े बजे दौड़ पड़े। पूरी अयोध्या में समाचार हो गया, जन्म हो गया, जन्म हो गया, जन्म हो गया। अयोध्या के हर घर में उत्सव की धूम मच गई। घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। अरे घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में। नेति नेति कही महिमा गावे। नेति नेति कही महिमा गावे। वेद हुआ को पार न पावे। वेद हुआ को पार न पावे। अरे सो बेटा बनी आयो नागपुर नगरी। कल तो भगवान नागपुर में प्रकट हुए। बेटा बने आयो नागपुर नगरी में। घरे घरे आनंद छायो नागपुर नगरी में। घरे घरे आनंद छायो
की धूम मची है। और ये आनंद महोत्सव कब तक चलता रहा? मास दिवस कर दिवस भार, और मर मन जानहि कोई, रथ समेत रवि था केहू, तो निशा कवन विधि हो। एक मास का एक दिन हो गया, रात नहीं हो रही है, सूर्य अस्त नहीं हो रहा है, और किसी को होश भी नहीं है, क्योंकि आनंद में इतने मस्त हैं, इतने डूबे हुए हैं, ये होश ही नहीं है कि सूर्य आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, रात क्यों नहीं हो रही है। और बंधुओं, जब आनंद होता है जीवन में तो दिन और रात का पता ही नहीं लगता है। दुख का समय बहुत कठिनाई से कटता है। रात्रि के 10-11 बजे किसी की तबीयत खराब हो जाए और डॉक्टर की सुविधा नहीं है तो सवेरे पकड़ना मुश्किल पड़ जाता है। ऐसा लगता है आज घड़ी बंद हो गई क्या, घड़ी चल क्यों नहीं रही है। कष्ट का, संकट का समय बहुत कठिनाई से कटता है, और उससे सुख का समय और जल्दी कट जाता है। सब घर में ठाट वाट हैं तो आनंद से कब सुबह कब रात कुछ पता नहीं लगता। सुख से भी आनंद का समय और जल्दी कट जाता है। घर में शादी विवाह है, ढोलक बज रही है, नाच गाना हो रहा है, कढ़ैयाँ चल रही है, लाइटें हो रही हैं, तो किसी को पता, भूख भी नहीं लगती, नींद भी नहीं लगती, थकान भी नहीं लगती, दिन रात का कोई पता भी नहीं लगता है। अयोध्या में क्या चल रहा है? परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजाऊंगा। हाँ जी, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजाऊंगा। जा कहा बुलाई बजाऊंगा, ए जी कहा बुलाई बजाऊंगा। अयोध्या में तो परमानंद की धूम मची है, बाजे बज रहे, आनंद हो रहा है, नृत्य गायन हो रहा है, किसी को देह का भान ही नहीं। और ये उत्सव कब तक चलता रहा? 1 मास तक। मास दिवस कर दिवस भार, और मर मन जानहि कोई, रथ समेत रवि था केहू, तो निशा कवन विधि हो। 1 मास का एक दिन हो गया, सूर्य अस्त नहीं हो रहा है। कोई कहेगा ऐसा हो सकता है क्या? हो नहीं सकता, ऐसा हुआ है। मैंने अभी बताया था, घर में शादी विवाह का समारोह हो, कब दिन कब रात, न भूख लगती है, न नींद लगती है, न थकान लगती है। बारात विदा होने के बाद भूख लगती है लोगों को, तभी थकान लगती है। आनंद, यहां तो परमानंद है। हुआ ये था कि ठीक 12 बजे का समय था भगवान के प्राकट्य का, और सूर्य नारायण का रथ अयोध्या के बिल्कुल ऊपर था। 12 बजे सूरज सिर के ऊपर रहता है। उसी समय देवताओं ने गर्भ स्तुति करना प्रारंभ किया। तो सूर्य नारायण ने पूछा, भैया गर्भ स्तुति कैसे कर रहे हो? क्या प्रभु प्रकट हो रहे हैं क्या? अरे बोले, आपके ही वंश में, सूर्य वंश में, अवध में अभी अभी तुरंत प्रकट होने वाले हैं। सूर्य नारायण का रथ कभी एक क्षण भी रुकता नहीं है कभी। लेकिन भगवान के प्राकट्य महोत्सव का दर्शन करने, उसकी झांकी का दर्शन करने, एक क्षण के सूर्य नारायण अपने रथ को रोके, एक क्षण के लिए। लेकिन जब प्रभु प्रकट हुए और अयोध्या में महोत्सव की धूम मची, तो सूर्य नारायण इस महोत्सव में इतने डूब गए कि रथ भी आगे हाँक कर ले जाना है, होश ही नहीं रहा। रथ समेत रवि था केहू, निशा कवन विधि हो। रथ खड़े हुए, सभी लोग आनंद में थे। एक व्यक्ति परेशान था बहुत, चंद्रमा ने बड़ी जोर जोर से रोना शुरू किया। तो भगवान ने पूछा, मेरे यार, दुनिया तो मेरे उत्सव में नाच रही है और तू भले आदमी रो रहा है, तुझे क्या परेशानी है? बोले, दुनिया तो आपका दर्शन कर रही है, मुझे तो आपका दर्शन हो नहीं पा रहा है, तो रोऊं नहीं तो और क्या करूं? तो भगवान ने, ये सब गूढ़ भाषा में चल रहा है,
टेलीपैथी क्या कहते हैं उसे, है उसी से सारे वार्ता चल रही। तो भगवान ने तू भी आ जा। चंद्रमा बोला मैं कैसे आ सकता हूँ? बोले आज तो द्वार खुले हैं, आज तो कोई चौकीदार भी नहीं है राजभवन के द्वार पर, सबके लिए दरवाजे खुले, तू भी आ। बोले मैं कैसे आऊँ? क्यों? बोले सूर्य नारायण तो रथ हाँक कर आगे ले जाएं, वे तो यहाँ से आगे बढ़े, जब तक सूर्य अस्त नहीं होगा मेरा उदय कैसे होगा? ऐसा करो आप सूर्य नारायण को कहो तुमने दर्शन कर लिया, आगे बढ़ो। भगवान ने कहा ये नहीं हो सकता। क्यों? बोले एक तो मैं माँ की गोद में बालक के रूप में आया हूँ, मैं बोलूँगा तो माँ ही फेंक देगी बालक है कि भूत है, बालक कोई बोलता है क्या? और दूसरे सूर्य का नैतिक अधिकार है दर्शन करने का, क्योंकि मैं उनके वंश में आया हूँ, इसलिए भैया तुझे संतोष करना पड़ेगा, मैं कुछ बीच में कर नहीं सकता। तो चंद्रमा ने कहा ठीक है, फिर आप ही जब कोई कृपा करने को तैयार नहीं है तो मैं सरयू में आत्महत्या करता हूँ, जल में समाधि लेता हूँ। भगवान ने कहा मरने की धमकी मत दे। चंद्रमा ने कहा दर्शन कराइए। भगवान ने कहा इस समय तो तुझे संतोष करना पड़ेगा, लेकिन तू कुछ दिन की प्रतीक्षा कर सकता है कि नहीं? बोले कब तक की? बोले द्वापर युग तक की प्रतीक्षा कर ले। इस बार तो सूर्यवंश में आया हूँ, त्रेता में दिन के 12 बजे आया हूँ, सूर्य का नैतिक अधिकार है कि वो दर्शन करे, लेकिन मैं तुझसे प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि जब द्वापर में आऊँगा तो तेरे चंद्रवंश में आऊँगा और रात्रि के 12 बजे आऊँगा, आकाश में तेरे अलावा कोई होगा ही नहीं, भरपेट दर्शन कर लेना, जितना चाहो उतना दर्शन कर लेना। चंद्रमा ने मुंह बनाया ये तो ठीक है, लेकिन अभी तो त्रेता चल रहा है, जाने कब तक तो त्रेता चलेगा, जाने कब द्वापर शुरू होगा, और द्वापर में भी जाने कब आपका प्राकट्य होगा, तब तक तो मैं जिंदा भी नहीं रह सकता। प्रभु मुझे जीवित रहने का कोई सहारा तो दीजिए। भगवान ने कहा कि चंद्रमा अगर जीवित रहने का सहारा चाहते हो तो ले, मैं अपने नाम का सहारा तुझे दे देता हूँ। बोले क्या मतलब? बोले चंद्रमा भले ही मैंने सूर्य वंश में जन्म लिया है, लेकिन कल से मुझे कोई राम सिंह कहकर नहीं पुकारेगा, सारी दुनिया कल से मुझे रामचंद्र कहकर पुकारेगी, तेरा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा, आनंद हो जाएगा। और जिसको भगवान के नाम का सहारा मिल गया वो तो आनंद ही आनंद है। ऐसी आनंद की चर्चा चल रही थी। भगवान शिव पार्वती जी को ये भगवान के जन्मोत्सव की कथा कैलाश में बैठकर सुना रहे थे। कैलाश दर्शन किस किस ने किया है? हाथ उठे। कैलाश का दर्शन हमारे साथ गए थे क्या? नहीं। स्वस्थ हिंदू को और समर्थवान हिंदू को, दोनों बातें बोल रहा हूं, चूंकि वहां शंकर जी के गण पिटाई बहुत करते हैं, नानी याद आ जाती है, एक एक सांस लेने के लिए बस हालत खराब होती है। तो स्वस्थ हिंदू को और समर्थ हिंदू को एक बार कैलाश का दर्शन जरूर करना चाहिए। जिनके मन में भगवत साक्षात्कार की इच्छा है वो एक बार कैलाश जाए, निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में, और वहां तो प्रकट ही दर्शन होता है। हमारे कई लोग बिल्कुल मान्यवर बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं। हमारा आगरा का एक परिवार था, तो वहाँ रात्रि को 2 बजे से 4 बजे के बीच में देव शक्तियाँ कैलाश के मानसरोवर में स्नान करने आती है। तो उनकी बड़ा प्रकाश होता है, लाइट होती है बड़ा जबरदस्त, और वो शरीरधारी ही होते, उनका लाइट चारों ओर होते। कई लोगों ने उनके कैमरे से अपने से फोटो खींचे तो उनके नाक आँख कान सब आए। तो वो बहन थी, थोड़ी श्रद्धालु ज़्यादा थी, तो वो और कपड़े भी कम पहने होंगी, वो सरोवर के किनारे बैठ गई। अब जो जानबूझकर दर्शन की इच्छा करेगा उसको शायद नहीं होता होगा, ऐसा मुझे लगता है। और वो रात भर बैठी रही, ठंड में जम गई, चूँकि -14, 15, 16 डिग्री टेम्परेचर होता है। कुल्ला करिए बर्फ़ बन जाता है पानी धरती पर गिरते गिरते, और उनकी दिन में तबीयत खराब हो गई। दिन में लेटी रही। सब लोगों ने सोचा हमारे साथ करीब 250-300 यात्री थे, तो सो रही होंगी। सायंकाल 4-5 बजे के समय तो उनका पति थे, उनका बिटिया थी शायद साथ में, उसके जाए मम्मी मम्मी सवेरे से सो रही, तो मम्मी तो गई, बड़ी मुश्किल।
तो क्या करें, हाँ समाचार हो गया तो पुलिस और वो जो बाद में लिखत पढ़त वाले आते हैं ना, जो सारा होता है प्रक्रिया मृत्यु के बाद की, प्रशासन आ गया वहाँ। मेरे पास आए, भूषण जी थे, बाकी 7-8 लोग और भी थे, मैं अपने कमरे में था। तो उन्होंने कहा कि महाराज, उन्होंने नाम लेकर बताया कि वो चली गई, उनकी डेथ हो गई, अब लिखा पढ़त हो रही है, हम क्या करें। तो मैंने कहा भैया मैं क्या बताऊं क्या करें, मरने के बाद जो होता उसको करो, मैं क्या बताऊं। खैर वो तो चले गए। मैं जिस कमरे में था उसके जंगले से कैलाश बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते थे, बिल्कुल साफ एकदम। तो मैंने देखकर कहा कि महाराज कोई भूल भाल हो गई होगी, छोटी बिटिया उसके साथ है, जवान महिला है, और कोई भूल हुई हो क्षमा करो, बाबा हो आप, अवढर दानी हो, इतने सरल हो आप, तो क्षमा कर दीजिए। बस इतना कह के मैं चुप बैठ गया। 7-8 मिनट के बाद मैंने देखा 10-12 लोग दौड़े आ रहे हैं, और वहाँ तो कैलाश में तो 2 कदम चलने में नानी याद आती है, और हमारे भूषण जी की तो घुटनों में भी पीड़ा रहती है। वो दौड़े चले आ रहे हैं और उसका नाम लेकर बोले महाराज जी रेखा जीवित हो गई, रेखा जीवित हो गई। आज भी वो जीवित है, आज भी कथाओं में नृत्य करती है, बड़ी बड़ी आगरा की कथाएं उनके पतिदेव कराते हैं। तो भगवान है, कैलाश में साक्षात दर्शन होता है, ये तो हमारी आंखों की बात है। मुझे भी भरोसा नहीं होता कि वो कैसे जीवित हो गई, और हो गई। तो कैलाश में बैठकर शंकर जी पार्वती जी को भगवान के जन्मोत्सव के प्रसंग सुना रहे थे। कहा देवी, जिस समय भगवान प्रकट हुए अयोध्या में, उस समय हमने एक चोरी की थी। चोरी और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी, सोन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, सोन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, काक भूषुंडी संग हम दो, काक भूषुंडी संग हम दो, मनोज रूप जानहि नहीं को, मनोज रूप जानहि नहीं को, परमानंद प्रेम सुख भूले, परमानंद प्रेम सुख भूले, बीथी न फिरहि मगन मन भूले, बीथी न फिरहि मगन मन भूले। आज और हूँ एक कहूँ निज चोरी, और हूँ एक कहूँ निज चोरी। आज भगवान की बाल लीलाओं के बहुत रसीले प्रसंग सुन। तो हमने एक चोरी की थी तुमसे। काकभूषुंडी जी मेरे पास आए और बोले कि बाबा यहाँ बैठो, चलो अयोध्या, भगवान प्रकट हो चुके हैं, सारी दुनिया दर्शन कर रही है। बोले मैं क्या कर रही थी? बोले तुम आलू के चिप्स बना रही थी, पापड़ बना रही थी, हमने सोचा आलू बड़े महंगे हैं, बिगड़ेंगे, हम ही दर्शन क्या कर आते हैं, तुमको बिना बताए हम चले गए। अच्छा, माताएं बात की बड़ी पक्की होती है, बात की गांठ बांध लेती, बुढ़ापे तक भी भूलती नहीं है कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा बोला था, ऐसा किया था। तो तय कर लिया कि मैंने भी इसका बदला नहीं चुकाया तो मैं भी बाप की बेटी नहीं हूँ। अच्छा, बेटियां हमेशा अपने पिताजी को पक्ष में रखती हैं, माँ तो बेटी को थोड़ा डांटती है, लेकिन बाप की बहुत पक्षधार होती है। तो बोले बताओ क्या हुआ? बोले यहाँ से हम चले, दोनों ने वेश बदल लिया, मैंने एक ब्राह्मण का वेश बनाया, ये मेरा चेला बना। अयोध्या में हम पहुँचे तो एक राजमार्ग पर देखा हजारों की भीड़ चली जा रही है, हम भी भीड़ में लग गए। और राजभवन का जो मुख्य द्वार था, विशाल द्वार, सब भीड़ जा रही थी, हम भी चलने लगे तो दो पुलिस वाले दौड़े, ए बाबा ए बाबा ए बाबा, अंदर नहीं, खड़े हो, यहाँ खड़े हो। कहाँ जा रहे हो? बोले अंदर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो?
बोले लाल जी का दर्शन करने जा रहे हैं। बोले आईडी कार्ड दिखाओ, कहाँ है, परिचय पत्र दिखाओ। बोले इतने लोग जा रहे हैं, इनका तो तुम किसी का नहीं देख रहे। बोले ये हमारे अयोध्या के नागरिक हैं, इनको हम सबको जानते पहचानते हैं, तुम नए नए दिखाई दे रहे हो, आईडी दिखाओ, हम आपको आदर से अंदर प्रवेश कर। अब आईडी कैसे दिखाएं, पोल खुल जाएगी, कैलाशपति शंकर जी हैं। अरे यार कुछ ले दे के काम चल जाए, कोई बात नहीं है। बोले यहाँ रिश्वत नहीं चलती है। सेवक ने कहा यहाँ इस द्वार पर रिश्वत नहीं चलती, इस द्वार पर तो भगवान का भजन चलता है। पले पले में भजन कर प्रभु का, पले पले में भजन कर प्रभु का, जिंदगी का भरोसा नहीं है, जिंदगी का भरोसा नहीं है। बाबरी अपनी बिगड़ी बनाए, बाबरी अपनी बिगड़ी बनाए, फिर से दुनिया में आना नहीं है, फिर से दुनिया में आना नहीं है। पले पले में भजन कर प्रभु का, पले पले में भजन कर प्रभु का। लाख पर्दे में उनसे छिपा ले, लाख पर्दे में उनसे छिपा ले, वो छिपाने से छिपता नहीं है, वो छिपाने से छिपता नहीं है, वो छिपाने से छिपता नहीं है, वो छिपाने से छिपता नहीं है। यहाँ जितनी भी बातें बना ले, यहाँ जितनी भी बातें बना लेकिन वहाँ चलता बहाना नहीं है, वहाँ चलता बहाना नहीं है। पले पले में भजन कर प्रभु का, पले पले में भजन कर प्रभु का। यहाँ रिश्वत नहीं चलती, यहाँ भजन चलता है। वापस लौटो, ने उठा के जेल में बंद करा देंगे, लौट आए। सरयू के किनारे पहुंच गए तो जो पंडे होते हैं के घाट के, जो तिलक वगैरह लगाते हैं, उनकी झोपड़ियाँ रहती हैं। एक खाली झोपड़ी मिल गई, एक तखत पड़ा था टूटा सा, उस पर बैठ गए। बहुत रो रहे हैं, भगवान इतनी दूर से चलकर आए हैं और धाम से बिना दर्शन के वापस करोगे प्रभु, कौन आपका भजन करेगा। हर व्यक्ति सोचेगा समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं, अंत में दर्शन तो होता नहीं, धाम से वापस कर दिए जाते हैं। बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए। इधर माँ की गोद में भगवान बालक रूप में रो रहे हैं, सोच रहे हैं शंकर जी द्वार से वापस कर दिए, मैं चिल्ला नहीं सकता, बोल नहीं सकता, बोलूंगा तो माँ फेंक देगी, बालक है कि भूत है। अब मैं शंकर जी को कैसे समझाऊं, इतनी दूर से आए। उधर शंकर जी भगवान के दर्शन के लिए लालायित, इधर भगवान बेचैन है शंकर जी के दर्शन करने के लिए। भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे के लिए परेशान हो रहे, अब करें क्या। तो काकभूषुंडी जी ने कहा, गुरु जी मैं एक लीला करता हूँ, मैं एक लीला करता हूँ। तो क्या करोगे? बोले देखो गुरु गुरु या चेला शक्कर है, चिंता मत करो। तिलक विलक लगा के काकभूषुंडी जी दुपट्टा उपट्टा डाल के, छोटे से दो बालक थे ही, आ गए अयोध्या के चौराहे पर और जोर जोर से चिल्लाने लगे, ए अयोध्या के नागरिकों कान खोलकर सुन लो, एक दिव्य सूचना दे रहा हूँ। हिमालय की कंदराओं से हजारों वर्षों की तपस्या करने के बाद एक ज्योतिषी महाराज पधारे हैं। बिना हाथ देखे दूर से हाथ की रेखाएं देखकर भूत वर्तमान भविष्य पुस्तक की तरह पढ़ देते हैं। जिनको भी अपना भविष्य दिखाना है उन ज्योतिषी जी से संपर्क करो। संपर्क सूत्र में स्वयं आपके सामने खड़ा हूं।
अच्छा, ज्योतिषियों के चक्कर में पुरुष ज़्यादा नहीं रहते, माताएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। ज्योतिषियों को, हाथ दिखाने वालों को, ये माताएं बहुत रहती है, इसलिए ज्योतिषी पुरुषों के पास ज़्यादा नहीं जाते, माताओं को पकड़ते, चूँकि वो सरल हृदय की होती है। उसी समय कौशल्या जी की जो प्रधान सेविका थी, ड्यूटी पर अपने घर से आ रही थी, तो पूछा कि क्या क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहा है रे ब्रह्मचारी? बोले एक बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं, हाथ की रेखा बिना देखे भूत वर्तमान भविष्य बखान कर देते हैं। कहाँ हैं? बोले सरयू के किनारे। हमको मिलवा दोगे? वैसे तो वो स्त्रियों से मिलते भी नहीं है, स्त्रियों की ओर देखते भी नहीं है, पर मैं प्रार्थना करूँगा, अगर मान जाएंगे तो ठीक है, चलो ले आए। बोले अंदर नहीं जाना, छूना भी नहीं, ये ज्योतिषी बहुत भयंकर है, यहाँ बैठो, यहीं से माथा टेक लो। जाकर काकभूषण जी ने भी माथा टेका। गुरुजी ये बड़ी कोई दुखियारी है, तो ये अपना हाथ दिखाना चाहती है। तो मैंने कहा कि गुरुजी महिलाओं को नहीं स्पर्श करते, तो कोई बात नहीं, दूर से ही मैं अपने गमछे से इसका हाथ पहुँचे देता हूँ, रेखा दिखाई दे जाएगी, इस बेचारी पर कृपा कर दो। देखो, हाँ ऐसे। ओहो, देखो जिसका कोई धंधा न चलता हो वो ज्योतिष सीख ले और 3-4 चीजें पकड़ ले और कुछ नहीं। पहला, ओहो, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत हाथ देखे, पर ऐसा भाग्यवान हाथ मैंने पहली बार देखा है। आदमी दक्ष में बैठ जाएगा एकदम कमर सीधी करके। तुम्हारे हाथ की रेखा ये कह रही है कि तुम्हारा राज परिवार से संबंध होना चाहिए। अरे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप तो। जैसे ही इसने कहा था मैंने सुना, बिल्कुल हाँ, मैं कौशल्या जी की प्रधान सेविका हूँ। एक नई नई रेखा होगी है तुम्हारे हाथ में, जो बता रही है तुमको अभी 2-4 दिन में कोई बड़ी संपत्ति मिली है। अरे महाराज, आपको कैसे पता लग गया? लालजी प्रकट हुए, माँ ने सबको माला माल कर दिया है। एक तीसरी रेखा थोड़ी कटी पटी लग रही है, मुझे लगता है तुम्हारा पति निखट्टू है, वो तुम्हारी कमाई खाता। बिल्कुल सही कह रहे हो महाराज। तंबाकू चबाने के अलावा और सुपारी चबाने के अलावा इसमें कोई काम ही नहीं है। दिन भर तंबाकू सुपारी चलाता है, कोई काम नहीं करता है। मैं ही मेहनत मजदूरी से घर परिवार को पाल रहा हूँ। और बाबा क्या बात है, और एक आधा बात बताओ। बोले अभी नहीं, कुछ रेखाएं निकल रही हैं, अभी हमारा साधना का समय, थोड़ा हमको भजन में बैठना है, फिर बाद में आना। यहाँ से आई, दौड़ी आई। उधर लालजी रो रहे थे माँ की गोद में। नील वर्ण का स्वरूप भगवान का, लाल लाल चेहरा हो गया, आंखें जैसे बाहर निकल जाएगी। अरे देवी कुछ कर, रात भर रोए हैं लाल, रात भर रोए, दूध की एक बूंद लेंगे। बोले माँ, बहुत बड़ा एक ज्योतिषी आया है, सारी अयोध्या में उसकी योग्यता का शोर मचा हुआ है, दूर से हाथ की रेखा देखता है। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर पद लिखा है, एक बार गा लीजिए। अवध आजे आगमी एक आयो, अवध आजे आगमी एक आयो, अवध आजे बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम धरायो, अवध आजे शंकर नाम धरायो, अवध आजे आगमी। आगमी माने ज्योतिषी, आगे की बात बताने आजे आगमी एक आयो, अवध आजे करतल निरखी कहत सब गुण गण, करतल निरखी कहत सब गुण गण, बहुतन परिचय पायो, अवध आजे बहुतन परिचय पायो, अवध आजे आगमी एक आयो, अवध आजे संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या,
शिशु शिष्य सुनत कौशल्या, भीतर भवन बुलायो अवध आजे, भीतर भवन बुलायो अवध आजे, आगमी एक आयो अवध आजे, मिलो चरण चारो चारियु सुत, मिलो चरण चारो चारियु सुत, माथे हाथ धरायो अवध आजे, माथे हाथ धरायो अवध आजे, आगमी एक आयो अवध आजे, आगमी एक, आगमी एक, आगमी एक आयो अवध आजे। वर्णन कर दिया, हाथ की दूर से रेखा देकर भूत वर्तमान भविष्य पुस्तक की तरह पढ़ देता। एक छोटा सा उसके साथ ब्रह्मचारी भी है, बहुत योग। जल्दी लेकर आ, दक्षिणा तय नहीं करना, जो मांगेगा उससे ज्यादा दूंगी, जा। इधर शंकर जी प्रतीक्षा कर रहे थे, सेविका पहुंच गई। बाबा भाग्य खुल गए। क्या हुआ देवी? बोले चलो माँ ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया है, कौशल्या माँ का आदेश है। अरे चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया है, राजभवन कौशल्या माँ ने ये दरबार सजाया है, चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया है, अरे चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया। अरे शिव तो रो पड़े, शंकर जी फपक फपक कर रो पड़े। साधना न व्यर्थ कभी जाती, चल कर ही मंजिल मिल पाती। बूढ़ा शरीर बनाया हुआ है, पतली सी लाठी, मैला सा कुर्ता खुंटी पर टंगा था, कंधे पर लटकाया, और जैसे कदम झोंपड़ी के बाहर निकाला, काकभूषण जी हाथ खोलकर खड़े हो गए। गुरुजी पहले मेरी बात सुनो। बोले तेरी क्या बात है? बोले कान खोलकर सुन लो, हम दोनों एक साथ पैदल चलकर आए हैं, दोनों ने बराबर बराबर साथ साथ कष्ट सहन किया है। अगर आपको भीतर प्रवेश मिल गया और मुझे रोक दिया गया और आपने अकेले जाने की हिम्मत की, तो मैं उसी समय आपकी पोल खोल दूंगा। ये कोई ज्योतिषी नहीं है, शंकर दादा घूम रहा है, कैलाश से आया। साथ जाएंगे तो दोनों जाएंगे, दर्शन करेंगे तो दोनों करेंगे, नहीं करेगा तो कोई नहीं करेगा। बोले यार चल तो सही है, काहे को झगड़ा कर रहा है, देखेंगे परिस्थिति कैसी बनती है। बोले परिस्थिति स्थिति मैं नहीं जानता, तय करो, दर्शन होगा तो दोनों को, नहीं तो कोई नहीं। अरे चल भाई यहाँ से। सेविका तो अंदर राजभवन में प्रवेश कर गए। वही पुलिस वाले आज भी ड्यूटी पर थे। तो जैसे ही शंकर जी ने कदम बढ़ाया राजभवन में, एकदम का पुलिस वाले दौड़े, ए बाबा 3 दिन हो गए तंग करते करते, कहाँ है पर्चा पत्र लाओ। ओ देवी इनको बताओ। हाँ बाबा को आने दो, माँ जी ने बुलाए। ठीक है बाबा तुम चलो। ए लड़के इधर खड़ा हो। काकभूषण जी का ए लड़के इधर खड़ा हो। और जैसे ही काकभूषण जी को रोका, काकभूषण जी शंकर जी का पीछे से कुर्ता पकड़ लिया और आंखों में इशारा कर दिया कि जैसे ही दूसरा पैर बढ़ाओगे तैसे ही तुम्हारी पोल खोल दूंगा, या तो मुझे साथ लेकर चलो, नहीं रुको। अब तो बड़ी मुश्किल। शंकर जी कभी सिपाही को देखते हैं, कभी काकभूषण जी को देखते हैं, ये तले हुए खड़े। तो शंकर जी ने पुलिस से कहा कि देखो भैया इसका साथ ले जाना बहुत जरूरी है। बोले ये क्या करेगा? बोले क्या बताऊँ आपको, हम लोग बड़ी दूर से चले, सोचा अयोध्या जाने से पहले वृंदावन बिहारी जी का दर्शन कर लें। तो बिहारी जी के मंदिर में गए,
बूढ़ा आदमी, मुझे पता नहीं था, बंदर मेरा चश्मा ले गया वहाँ जाकर, और बिना आँखों के मुझे कुछ दिखाई देता नहीं है। इसका साथ रहना इसलिए आवश्यक है। रेखा ये देखेगा, फल मैं बताऊंगा। अब सेवक भी क्या करें, जब अंधे को नौतोगे तो दो खिलाने ही पड़ेंगे, अपने आप स्वाभाविक है। जाओ। अंदर प्रवेश हो गया। राजभवन में भगवान के रोने की गूंज गूंज रही है। बहुत सुंदर आसन दिया है, शिव बैठे हैं, गोद में अपनी साड़ी के पल्ले से ढककर छुपाकर भगवान को मां लेकर आई है। सिर झुकाकर प्रणाम किया, बाबा मैंने आपकी बड़ी ख्याति सुनी है, मेरे लाल ने पिछले 2 दिनों से दूध की एक बूंद नहीं पिए, इतना रो रहा है, न सो रहा है न दूध पी रहा है, रोते रोते इसका नील वर्ण लाल लाल चेहरा हो गया। मैंने आपकी ख्याति सुनी, मेरे लाला का रोना बंद कर दो। शंकर जी ने कहा मां लाला का रोना बंद कर दो, इतनी दूर खड़ी हो, अरे यहाँ आओ, साड़ी का पल्ला हटाओ, लाला को दिखाओ तो सही कि नाक पे नज़र लगी है, कि माथे पे नज़र लगी है, कि ठोड़ी पे नज़र लगी है, कहाँ लगी है, देखे तो सही। और जैसे ही कौशल्या जी पास बैठकर और अपने साड़ी के पल्ले को भगवान के मुखमंडल से जैसे ही माँ ने हटाया, लीला का क्रम बदल गया। शंकर जी ने रोना शुरू कर दिया, भगवान ने हंसना शुरू कर दिया, एकदम खिलखिलाकर हंसने लगे। माँ ने कहा बाबा जैसी मैंने आपकी ख्याति सुनी थी, आप तो उससे भी ज़्यादा ऊंचे निकले। मेरे लाला के रुदन को वशिष्ठ जी भी दूर नहीं कर पाए, कोई इसके रोने को बंद नहीं कर पाया। आपने देखने मात्र से मेरे लाला को हंसा दिया, इसका रोना बंद हो गया। सचमुच में तुम पहुँचे हुए हो। शंकर जी ने कहा माँ अभी तो मैंने केवल एक बार तेरे लाला को देखा ही है, तो रोना बंद कर दिया मैंने। अगर तू एक बार अपने लाला को मेरी गोद में दे दे तो जिंदगी भर का रोना बंद कर दूँ, ये कभी रोएगा ही नहीं। और कौशल्या तो बहुत सीधी सरल, सरल सुशील राम महतारी, बहुत सरल बहुत सीधी है। यही शंकर जी जब गोकुल में आते हैं कृष्ण दर्शन करने, तो यशोदा मैया भीतर से लाती है वो धान कूटने वाला जो धनकुटा होता है, उसे दिखाती है, बाबा मेरे हाथ में क्या है तुझे मालूम है? बोले हाँ धनकुटा है। का करें आते? बोले धान कूटे जाएं। बोले समझ ले तेरे मुंह में कूट दूंगे, चुपचाप चलो जाए यहाँ से। शंकर जी को यशोदा ने दर्शन नहीं करने दिया कृष्ण का। और कौशल्या जी तो बहुत सीधी सरल, और जैसे कहा एक बार अपने लाला को मेरी गोद में दे दे, जीवन भर का रोना बंद कर दूं। माने तुरंत भगवान को तुदियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा। शिव की गोद में भगवान को दिया है। भगवान हाथ पैर उछाल उछाल कर हंसने लगे। बाबा इसके हाथ की रेखाएं देखो, थोड़ा रंग इसका उतरा हुआ है, और थोड़ा देखो जरा कुछ इसके भाग्य में क्या है। हाथ पैर की रेखाएं शंकर जी, ओहो माँ, इसके पैर की रेखाएं कहती है इसको तो देश विदेश की बड़ी यात्राएं करनी पड़ेंगी, बहुत चलना पड़े, मालूम है ना लंका तक की यात्रा करने जाना है। और तेरा लाला बड़ा भाग्यशाली, तेरे परिवार के नाम का रोशन करेगा, युगों युगों तक इसकी कथाएं गाई जाएंगी, इसके नाम से मंदिर बनाए जाएंगे, मंदिरों में इसकी पूजा होगी, बड़ा भाग्यशाली बालक है। माने का चलो ये तो ठीक है, लेकिन थोड़ा रंग से उतरा हुआ है, थोड़ा सांवला है, वो कुछ महाराष्ट्र का असर पड़ गया होगा, हो सकता है। तो ये देखो कि इसकी शादी वादी का कुछ योग है कि नहीं है। अच्छा, हर माँ की इच्छा होती है कि बेटे की बहू आए, और ये केवल एक प्रदेश की स्थिति नहीं है, सारे भारतवर्ष की माताओं की एक ही जैसी स्थिति। माताएं बहू के नाम पर हमेशा रोती रहेंगी, जब तक बेटे की शादी नहीं होगी तब तक हा हा करके रोती रहेगी, हाय रे दुनिया की शादी हो गई, मेरे लाला को कोई टिकने नहीं दे रहा है, भाजी मार देते हैं, बहका देते हैं, किसी को टिकने नहीं देते हैं, रोएगी हाय रे बहू कब आए, हाय रे बहू कब आए। और बहू आ जाए तो सिर फोड़ने लगती है, हाय रे कैसी आ गई, बड़ी मुश्किल होती है। तो बहुत सी चीज़ें बताई, बहुत दान दिया है शंकर जी ने। वो सारा दान ब्राह्मणों को बांट दिया, कैलाश की ओर आ गए। तो पार्वती जी को सुनाया, तो पार्वती जी ने तय किया कि अब मैं भी बाप की बेटी नहीं हूँ,
अगर बदला, और इसका बदला द्वापर में लेती हैं जब रास में आती है वृंदावन और शंकर जी को छोड़कर आती है, और शंकर जी को पता लगता है कि ये रास में जाती का देवी, हमको भी ले चला करो ना, हमको भी रास का दर्शन कराओ। बोले उस कौआ को बुलाओ, मैं तो पापड़ बेल। अरे बोले देवी पुरुष तो पुरुष होता है, इसको तो कोई अकल वकल होती नहीं, माताओं का हृदय बहुत कोमल होता है, हम माफ़ी मांगते हैं। बोले वहाँ पुरुषों का प्रवेश नहीं है। पुरुषों का प्रवेश नहीं है, किसका प्रवेश है? बोले केवल गोपियों का प्रवेश है, महिलाओं का प्रवेश। हमको महिला बना दो ना। अब पार्वती का इतने बड़े आदमी का महिला कैसे बनाऊं? बोले कुछ भी करो, ब्यूटी पार्लर वाले को बुलाओ, कुछ भी करो, कैसे ही करो। बड़ी मुश्किल हो गई, ये जिद पकड़े हुए, अब क्या करें? तो बड़ी बड़ी जटाएं थी, इन जटाओं को कैसे सुलझाएं? जितने कंघे लगाएं वही कंघे टूट जाएं, वो तो होती नहीं थी। तो अब करें क्या? तो शंकर जी ने कहा ऐसा करो, इसका जूड़ा बना दो मेरा। तो जूड़ा बना दिया। अब जूड़ा के बीच में वो टीला सा होता है, एक भीतर लगाना पड़ता है ना कुछ, है क्या कहते हैं? पफ। पफ कहाँ से लाए वो? ऐसे पहले हमको मालूम है ये जो जूड़ा बनाने की फैशन थी, ये लगभग 65, 66, 67 की बात थी। तो हम समझदार थे, पढ़ने जाते थे, तो उस समय जूड़े की फैशन चली थी। अब तो बाल ही नहीं रहते, जूड़ा तो बने कैसे? अब तो बहुत ही मुश्किल है। तो उस समय जूड़े की चली थी, यहाँ ऐसे रहता था। तो बीच में हमारी बिल्कुल आंखों देखी बात है, हमारी एक रिश्तेदारी में शादी थी, उसमें हम लोग गए थे। तो बहू आती है ना शादी के बाद, तो सजा धजा के उसको बिठा देते हैं, फिर उसका मुंह देखने के लिए महिलाएं आती हैं, कुछ रुपया देती हैं, मुंह देखती हैं, चली जाती हैं, आशीर्वाद देती हैं। तो उस समय वो जो बहू थी, अब पफ वगैरह तो उस समय गांव में चले नहीं थे, तो उसने टमाटर लगा रखा था, यहाँ टमाटर ऐसे जूड़े में। एक उसकी दादी सास आई उसका मुंह देखने और आशीर्वाद, खानी अघानी बनी रहे, सुहागिन बनी रहे, बेटा हो, और ऐसा हाथ मारा, टमाटर फूट गया एकदम। तो अब क्या करें जटाओं का? बड़ी मुश्किल, कंघे चल नहीं रहे, तो फिर जूड़ा बनाया गया। पफ क्या कहाँ से लाया? तो एक पत्थर घिस के गोल किया गया, उसको लगाया गया, उसमें क्लिप लगा दी गई, कई ड्रम पाउडर मला गया सारे शरीर पर। पहले तो रेगमाल से घिसाई की गई, चूंकि वर्षों की राख जमी हुई थी, धूनी की, खुरचन हुआ, रेगमाल से सारा का सारा साफ किया, पूरा पाउडर हुआ। फिर वहाँ का सुरमा मंगाया, कहाँ का आया था? बरेली का सुरमा मंगाया गया। अच्छा, अब चिलम पीते पीते काले काले होठ हो रहे थे। तो महिलाओं के तो काले होठ होते नहीं है, पुरुषों के होते, तो चिलम के कारण से होठ बड़े विचित्र हो रहे थे। तो कौन सी लिपस्टिक लगे? गुलाबी काम नहीं आ रही है, लाल काम नहीं आ रही है, और कोई काम नहीं। तो चॉकलेट कलर की फिर लिपस्टिक मंगाई गई और वो लगाया गया। बोले सांप उतारो, ये सांप, हाँ बीन बजेगा, वाद्य बजेंगे, नृत्य होगा, ये फूंक फूंक करेंगे तो मैं भी पकड़ी जाऊंगी, मुझे भी निकाल बाहर कर देंगे, इन्हें छोड़ो। बोले नहीं। सांप रोने लगे, माँ हम तो शादी में भी गए थे, भगवान का दर्शन, हमको तो कभी कोई दर्शन करने नहीं देगा, प्रभु ने तो हमको बिल में छुपे रहने के लिए बनाया है, माँ की कृपा से हमको भी प्रभु का दर्शन हो जाएगा, हमारा भी जीवन धन्य दे हमको भी। नहीं बोले जब वहाँ बीन बजेगा, संगीत बजेगा तो फू फू करो। बोले बिल्कुल नहीं, हम छुपे रहेंगे। अब कहाँ छुपाएं? तो दोनों को बुलाओ, जो मैं गोल 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 लड्डू बना बना के छुपा दिए। बोले यहाँ छुपे रहना। अब लहंगा चुनरी कहाँ से लाएं? तो कहाँ की प्रसिद्ध है भैया? झुंझुनू की। झुंझुनू की लहंगा और सलमा सतारे जड़ी हुई चुनरी बना दी और बढ़िया सैंडल, और कह दिया पार्वती जी ने, खबरदार घूंघट नहीं उठाना, कोई कितना भी कहे, भले ही कृष्ण कहे, घूंघट नहीं उठाना। बोले नहीं उठाऊंगा। बोले उठाऊंगा मत बोलो, नहीं उठाऊंगी बोलो, अभी से अभ्यास करो, नहीं वहाँ पोल खुल जाएंगे। ले आई कैलाश से चलकर। यही दिन थे, गर्मी के अप्रैल का महीना था, तो पसीना बहुत आता है, तो दौड़े चले आ रहे थे, तो पसीने के कारण सारा मेकअप बिगड़ गया। तो जैसे ही निधिवन के पास पहुंचे, आप वृंदावन जाएं तो निधिवन के पास गोपेश्वर महादेव का बड़ा एक सिद्ध मंदिर है, जहां भगवान शिव का गोपी के रूप में दोबारा से श्रृंगार किया गया, उसका नाम ही गोपीश्वर महादेव है।
तो पार्वती जी आगे आगे थी, ये छम छम पीछे चली आ रही थी। मुड़कर देखा तो देखा सारा मेकअप बिगड़ गया इनका। तो डांट लगाई, ये सारा मेकअप बिगाड़ लिया, मैं क्या करूं, इतना पसीना आ रहा था, पहुंचना पड़ा, बड़ी मुश्किल हो गई। ये तो पार्वती जी बड़ी समझदार थी कि पर्स में थोड़ी लिपस्टिक वगैरह पाउडर के वो रखती थी। अच्छा, हम केवल कपोल कल्पित बात नहीं कह रहे हैं, पूज्य पुरोहित जी बैठे, मुझे संकोच लग रहा है बोलने में, तो लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा। दिल्ली में हम पंजाबी बाग में कथा कर रहे थे, तो जैसे ही नाच आच होता था, कोई अच्छा प्रसंग आता था, गीत वगैरह होता था, भजन, तो एक बहन थी, जैसे वो नाच उच के बैठती थी, तुरंत पर्स में से लिपस्टिक निकाल के ऐसे कर लेती थी, रख लेती, कथा में भी लेकर आती थी। अच्छा, पर्स में आरती में चढ़ाने के लिए पैसे नहीं रहते, लेकिन लिपस्टिक जरूर रहती है उसके अंदर। तो पूरा श्रृंगार कर ले आए, निधिवन में आ गए, सब गोपियां आ गईं, राधा जी आ गईं, भगवान कृष्ण का आगमन हुआ, गंधर्व विद्याधर वाद्य यंत्र बजाने के लिए आकाश में बैठ गए। और जैसे ही रास का प्रारंभ हुआ, ताता थे ताता थे ताता थे। अब शंकर जी को तो नाचना आता नहीं था, ऐसे भटक लगे, धे धमाधम धे धम ऐसे करने लगे। नाचने का तो कोई अभ्यास था नहीं, तो ताल टूट गई सबकी, रास रुक गया। तो भगवान ने कहा कि श्री जी, राधा जी, ऐसा लगता है कोई नई गोपी आई है क्या, ताल बिगड़ रही है, देखो तो सही। उधर देखा, घूंघट मारे खड़े हुए थे। बोले वो जो गोपी है वो लगता है धंतोली से आई हुई है, वो आज पहली बार दिखाई दे रही है, तो जरा देखो तो। बोले आप ही जाइए। और जैसे ही भगवान चले, शंकर जो एकदम, पार्वती जी घबराई, खा घूंघट खींच। अब घूंघट खींचे तो चल रहे हो यहां से, बड़ी मुश्किल। भगवान पहुंच गए। ए गोपी, लगता है आज पहली बार आई हो। बोली नहीं, सिर हिला दिया। जरा घूंघट उठाओ। ए गोपी, हम क्या कह रहे हैं, सुनती रही हो, घूंघट उठाओ। तीसरी बार ए गोपी, घूंघट उठाती हो कि नहीं। पार्वती जी घबरा गई, अब जरूर घूंघट उठा देंगे। तो घूंघट को पकड़कर खींचकर धीरे से बोले, घूंघट नहीं उठाऊंगी। क्यों? बोले मेरी घरवाली ने मना कर दिया है कि घूंघट नहीं उठाना है एकदम। देखा मोहन ने जब जान गए हैं इस राज को, इस राज को। देखा मोहन ने जब जान गए हैं इस राज को, इस राज को। ऐसी बजाई वंशी सुधि बुद्धि भूले भोलानाथ को, भोलानाथ को। ऐसी बजाई वंशी सुधि बुद्धि भूले भोलानाथ को, भोलानाथ को। अरे खुल गया जूड़ा, खिस गई साड़ी, मुस्काए बनवारी, रास में आ गई, रास में आ गई। खुल गया जूड़ा, खिस गई साड़ी, मुस्काए बनवारी, रास में आ गई, रास में आ गई। हर एक दिन वो भोला भंडारी, पूरे रास में जय हो भोलेनाथ की, जय हो कैलाशपति की, जय हो रासधारी की, जय जयकार होने लगा। पूरा वातावरण बदल गया। शंकर जी का डांस देखने, नृत्य देखने, भगवान भी नृत्य करना प्रारंभ कर दिए।
चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, वो आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। श्री राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, वो राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, वो राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। श्री राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, श्री राधे राधे श्याम मिला दे, 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 राधे 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 राधे, 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 राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे राधे। हरि बोल। जय जय हरि बोल। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, वो आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, श्री राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, श्री राधे राधे श्याम मिला दे, 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 राधे 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 राधे, 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 राधे 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 राधे, राधे राधे हरि बोल। जय जय श्री श्री राम।